सर आइए। यस काम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बी सीटेड। Thank you, sir. Yes, I am. But introduce yourself. So thanks for giving me this opportunity. My name is Ayan Ansari. I am from Kushinagar district. My father name is Mr. Firoz Ansari. He is a teacher, and my mother name is Mrs. Saifunnisa. She is a homemaker. Sir, I have done my class 8 in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kushinagar district, and my hobby is composing new poems, story writings, and sketching. Sir, I like science subject, and I want to become a doctor. Sir, that's all about me. Thank you, sir. You said doctor. Which type of doctor you want to become? Sir, neurologist. Neurologist. What does a neurologist do? सर न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है सर जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारे डिजीज़ हो गई उनको उन पे डिसेबिलिटीज़ जो भी हैं सर उनको ठीक करना और उनमें जो भी सुधार हो उनको करना सर। अच्छा चलो इस पे आएंगे हम बाद में। पहले ये बताओ, तुमने कहा कि यू हैव स्टडीड फ्रॉम नवोदय। नवोदय इज वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट, है ना? यस सर। व्हाई यू वांट टू लिव इन नवोदय इफ यू आर स्टडीइंग इन अ वेरी गुड स्कूल? यस सर। सर क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सिटी है सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर जो नवोदय विद्यालय की जो एजुकेशनल पॉलिसी है सर वो भी गवर्नमेंट की चलाती है और ये भी गवर्नमेंट चलाती है सर। तो मैं नवोदय को छोड़ना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि सर वहाँ पे 12th तक ही सर सीमित है और 12th के बाद सर उन्होंने हमारे लिए कोई चीज़ नहीं करनी सर, हमें सेल्फ सब चीज़ मेहनत करके अपनी एम के पास जाना पड़ेगा। सर जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे लिए आगे भी भविष्य के बारे में हमारे फ्यूचर के बारे में भी सर डिसाइड करके रखी है और सर यहाँ जो फीस है सर बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हमारे। तो नवोदय की फीस कितनी? सर नवोदय में नो फीस सर। तो अब बताओ, एक जगह फीस एकदम नहीं है और एक जगह फीस है। यस सर। यहाँ तो है, मानते हैं नॉमिनल फीस है, चलो 3,000 रुपये तुम्हारे 8,000 रुपये से कुछ फीस है। 9 की कितनी फीस है? सर 9th की फीस सर नवोदय में लगती है सर 6,000 सिर्फ ओबीसी और जनरल स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास सर बीपीएल नहीं है। अच्छा, IMU की कितनी फीस है? सर एमयू की फीस भी सर 6,700 है। हाँ ऐसे ही कुछ है। Yes, तो फीस बराबर ही ऑलमोस्ट है। ठीक, तुमने कहा एक भी फीस नहीं लगती है? सर 6 to 8 तक सर एक भी फीस नहीं लगती और सर उनके लिए जो बिलो BPL हैं मतलब। या सर जो बिलो पॉवर्टी लाइंस के अंदर जो लोग आते हैं सर उनकी 12th तक सर एक भी फीस नहीं लगती। तो एक भी फीस नहीं लगती है? नो सर, एक भी फीस। तो नवोदय में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर नवोदय में जाने के लिए सर 6th में एंट्रेंस होता है सर जवाहर नवोदय विद्यालय का। सिर्फ 6 में होता है? यस सर 6th में एंट्रेंस होता है मेनली सर, उसमें 80 सीट्स होते हैं। और सर जो 9th में भी एंट्रेंस होता है 11th में भी एंट्रेंस होता है सर जो 9th में एंट्रेंस है वो एक्चुअल एंट्रेंस नहीं सर, वो लेटरल एंट्री के लिए होता है। अगर कोई 6th से 8th तक का बच्चा कोई अगर छोड़ के नवोदय जाता है सर तो उसके जगह पे ही होगा। यस सर, उसके जगह पे हमारा 9th में एक नवोदय और कंडक्ट कराती है और सर अगर 10th के बाद कोई लड़का छोड़ के गया तो सर 11th में उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ओके, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो 6 में से एडमिशन होगा। यस सर। ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट वगैरह में एडमिशन नहीं होते हैं? नो सर, नवोदय विद्यालय 6 to 12 है सर। 6 to 12 है। तो ये गवर्न कौन करता है नवोदय विद्यालय? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है। Yes, sir. ओके, तो नवोदय तो हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे? यस सर, हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 80 सीट्स हैं? यस सर, हर डिस्ट्रिक्ट में 80 सीट हैं सर। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट। Yes, sir. तो न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? सर जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो ब्रेन के सारे जो भी नर्व्स हैं हमारे बॉडी के ऊपर से लेकर नीचे तक सर उसमें जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है सर और उसको स्पेसिफाई करके उसका बढ़िया से बढ़िया सर इलाज करता है। और जो न्यूरोसर्जन होता है सर वो मेनली जो ब्रेन ऑपरेशंस होते हैं इनमें जो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो मेनली ब्रेन में होती हैं जहाँ से सारी नर्व्स आके ज्वाइन है सर वहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ होती है वहाँ पे सर न्यूरोसर्जन काम करता है। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, तो AMU में आप इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस कम है, यहाँ पे सर फीस हमारे बराबर है। सर AMU में जो है कि जो इस समय की बात की जाए सर तो जो दुनियावी तालीम के साथ साथ सर जो दीनी तालीम जो भी दे रहा है सर AMU दे रहा है सर और इसलिए सर ये भी एक मेन रीज़न है मेरे यहाँ पे नवोदय छोड़ के AMU में आने का है सर, इसीलिए सर। ओके, सही है। जी, फेवरेट सब्जेक्ट क्या बताया आपने? सर साइंस। साइंस बताइए। यस सर। अच्छा, ये बताओ एम्पलीट्यूड और लाउडनेस में क्या रिलेशन होता है? सर जो एम्पलीट्यूड होता है सर लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के सर। ओके, लाइट वेव्स किस तरह की वेव्स हैं? सर एनर्जेटिकल वेव्स हैं सर वो, लाइट वेव्स। कैसी? सर लाइट वेव्स जो है सर वो एक जो लाइट वेव्स हैं
इसका वेव्स को मेनली कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते सर हैं? दो तरीके के वेव्स होते हैं सर, कौन कौन से? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। सर आई थिंक लाइट सर ट्रांसवर्स वेव है सर। क्या डिफरेंस क्या है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में? सर जो ट्रांसवर्स वेव होती है सर वो उसका सर जो भी डायरेक्शन होता है मीडियम सर। मीडियम से है कुछ लेने देना, है ना सर? सही बोल रहे हो। सही। सर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं सर, और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव सर लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। हाँ। और सर जो ट्रांसवर्स वेव है वो सर हाफ सर्कुलर ऐसे करके सर चलती हुई है, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं चलती सर। अच्छा, ये वेव के फॉर्म में Yes, कहना sir. जा रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, Yes, sir. उसको क्या Crest कहते part. हैं? सर वो ऊपर वाला सर जो पार्ट होता है वो सर जो डिस्टेंस से अगर ऊपर वाले पार्ट ना ये ऊपर वाली बात कर रहे हैं सर, ये ऊपर जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या मैंने बोल दिया अभी, ये इस वाले part पोर्शन वाला। को क्या बोलते हैं? सर एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको। एम्पलीट्यूड बोलते हैं? नहीं, ये तो हाइट को एम्पलीट्यूड हाँ। बोलते हैं। यस सर। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पार्ट होते हैं ना, सी तो से नाम ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, सी से और सर- टी से जो नाम होते हैं। आई थिंक सर क्या? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर। हाँ, ना फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है। तो ये क्या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है सर ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में? नहीं, वो डिफरेंस में पूछ रहा था, वो डिफरेंस अलग चीज़ है, दोनों में मीडियम। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है Yes. उसके अंदर जो दो नाम होते हैं वो कौन कौन से हैं? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी अगर ट्रांसफर वही करता इस है तरीके से चलते हैं ना, यस सर। तो उसमें दो पढ़ा है? नाम होते हैं। सर दो नाम सर। 8th क्लास में है सर इसको? हम्म, अरे बहुत बढ़िया। सॉरी सर आई डोंट नो। साउंड में पढ़ा होगा ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, फोर्स के दो इफेक्ट बताइए कोई। सर फोर्स है, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे हम तो किसी भी अगर बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी सर। और फोर्स किसी भी चीज़ का सर शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर, वही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा, वेट में और मास में क्या डिफरेंस है? सर जो मास होता है वो बॉडी का एक्चुअल क्वांटिटी जो बॉडी में होती है सर उसको होते हैं, जो ग्रेविटी को हटा करके जो भी हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट होता है सर बॉडी में उसको हम मास बोलते हैं। और जो हमारा अर्थ पे अगर कोई बॉडी है तो सर उसमें जो ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके जो उसका एक्चुअल क्वांटिटी का जो ग्रेविटी के साथ आता है सर उसको वेट बोलते हैं। अच्छा, मून पे आपका जो वेट होगा वो कितना होगा? सर मून पे जो हमारा वेट होगा वो अब अर्थ के 1/6 होगा सर। और मास सर मास सेम होगा सर। कितना? सर मेरा तुम्हारा मास कितना है? सर मेरा मास है 5 kg। 5 kg? यस सर, मास 5 kg है सर। और वहाँ पे मून पे कितना हो जाएगा? सर 5/6 kg हो जाएगा। 5/6 kg हो जाएगा। यस सर। ठीक है। मास 5/6 हो जाएगा? अभी तो तुमने बोला मास दोनों सेम रहेगा। नो सर, सॉरी हैं? सर, मास सेम रहेगा सर, 5 मास- kg होगा सर। 5 वेट हो kg। जाएगा सर 5/6 kg। वेट 5 और अर्थ पे क्या वेट है तुम्हारा? सर अर्थ पे 50 kg है सर। तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 50/6 सर। अच्छा, ये बताना मुझे सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है? सर जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो भी हमारे किसी भी अगर दो एंगल का सम हमारा 180 होता है सर तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लें, एक एंगल है तो 120 डिग्री, तो अगर हम पूछेंगे सर इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत सर जो लीनियर पेयर होता है वो हमारा एक कोई प्लेन है उस पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सर, एक जो हमारा एक बेस plane या एक बेस- straight line? ये सर स्ट्रेट लाइन या फिर बेस भी बोल सकते हैं सर उसको। और उस पर अगर जितने भी रेस जाती हैं सर उन सारे रेस का अगर हम सम करेंगे तो वो सर उनका उसका जो सारे रेस जरा बना के दिखाना, क्या कहना चाह रहे हो? अब बना के जरा सारे रेस क्या बोलना चाह रहे हो? सर ये अगर बेस है सर तो इस पे से अगर ये सर रेस हमारे इधर से इधर गई हैं तो सर इनका जो भी एंगल्स का सम होगा सर। ना वर्ड तो पेयर है, पेयर में तो सिर्फ दो ही पेयर आएंगे। का मतलब क्या होता है? सर लीनियर पेयर अगर यस सर, सॉरी सर मैं दूसरा सर बता दूँ। दूसरा समझ गया। अच्छा ठीक है, चलो सर। चलो कोई बात नहीं। सर ये जो अगर एंगल्स है ये दो पैरेलल लाइंस अगर है, अगर उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल हम खींचें तो सर ये जो दोनों एंगल्स का सम होगा सर अंदर का। सिर्फ ट्रांसवर्सल के केस में होगा, पैरेलल के केस में होगा ऐसे? ये क्या होंगे? ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों सर ये दोनों एंगल एक दूसरे के पेयर्स होंगे सर लीनियर। लीनियर पेयर होंगे? क्या बात कर रहे हैं? लीनियर पेयर का मतलब, लीनियर का क्या मतलब होता है? सर सिंगल होता है सर लीनियर का मतलब एक लीनियर मतलब स्ट्रेट। एक Straight। ये स्ट्रेट। ठीक है, चलो एक और डिफरेंस बता दो मुझे तुम। लीनियर पेयर और उसमें फर्क है। जरा √2 ना नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना।
नंबर लाइन पर रूट 2 प्लॉट करके दिखा। रूट 2 है सर, ये नंबर लाइन है सर। इस पे हम अगर बेस लेंगे सर, ये 1 सेंटीमीटर 1 का 1 यूनिट के ले लिया। यस सर, 1 यूनिट का। अब इस पे सर हम परपेंडिकुलर भी अगर 1 यूनिट का ले लेंगे। कैसे डालोगे परपेंडिकुलर? सर ये परपेंडिकुलर से सेट स्क्वायर की मदद से डालेंगे। डाल के देखो, मानते सेट स्क्वायर तुम्हारे पास है। सर ये एक जो सर सेट स्क्वायर है उसको यहाँ पे हम रखेंगे, और दूसरा सेट स्क्वायर है सर इसके ठीक इसके साथ में इसको रखते हुए इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे सर, और ये जो लाइन बनेगी। ठीक है, फिर एक यूनिट काट लिया तुमने, उसके बाद सर जो यूनिट काट लिया सर, तो हम यहाँ से एक कंपास लेंगे सर, और कंपास से यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। कितने का सर ये 1 सेंटीमीटर, एक यूनिट का। चलो, एक यूनिट का। तो सर ये जो यहाँ पे आके जहाँ पे कट करेगी सर, वो हमारा देख लो गौर से। कंपास की टिप कहाँ होगी और पेंसिल की टिप कहाँ होगी? कंपास की टिप कहाँ होगी, पेंसिल की टिप कहाँ होगी? रूट 2 कौन सा लेंथ? सर रूट 2 ये लेंथ निकलेगा सर, ये लेंथ निकलेगा, और कंपास की जो नीडल होगी सर यहाँ पे होगी, और पेंसिल की यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद फिर सर इसके बाद हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे सर, और आर्क जहाँ पे ये आके नंबर लाइन पे कट करेगी सर, यही हमारा रूट 2 होगा। रूट 9.6 कैसे प्लॉट करोगे? सर रूट 9.6 के लिए सर स्टेप्स बता दो मुझे खाली बस। सर इसका जो है उसको सर एक ये नंबर लाइन लेंगे, और उस पे सर इसको मैंने पढ़ा था सर कि ये जो इसलिए मैं तुमसे स्टेप्स पूछ रहा हूँ। रूट 9.6 को प्लॉट कैसे करेंगे? सर प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे सर। प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे? सॉरी सर, याद है कहाँ पे पढ़ा है तुमने? क्लास 9th। सर क्लास 9th में अप्रैल में सर, पहला चैप्टर अप्रैल में सर जो हमारी क्लास 9th में हुई थी सर, उसमें हमको पढ़ाया गया था। हाँ, तो भूल गए सर, मैंने रिमेम्बर नहीं सर। अप्रैल में मैंने सर 11 तारीख तक सर छुट्टी ली थी, क्योंकि ईद था सर, इसीलिए। अच्छा, पाई रेशनल है या इरेशनल है? सर अगर पाई है तो पाई सर, अगर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में 22/7 लिखते हैं सर, तो ये एक रैशनल नंबर होगी। अगर इसी को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे सर, तो ये इरेशनल नंबर। तो एक नंबर रेशनल और इरेशनल कैसे हो सकता है? या तो वो रेशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। तुम कह रहे हो रेशनल भी है और इरेशनल भी है, सही बात है? सर अगर सर ये जो अगर प्रॉपर्टी देखें सर, उसकी अगर फैक्टर की फैक्टराइजेशन की फॉर्म में अगर इसको लिख रहे हैं हम, तो फिर से सर ये 22/7 होगी। तो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाई तुम्हारे हिसाब से क्या है, रेशनल और इरेशनल? सर पाई जो है सर इरेशनल है। इरेशनल। तो तुम ये दो अलग अलग डेफिनेशन क्यों बोल रहे हो? सर क्योंकि जो हम इसको 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं सर, इसीलिए। 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। पाई का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है पाई इज इक्वल्स टू व्हाट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई? सर पाई क्या होता है सर कि अगर हम 7 सेंटीमीटर का अगर हम वो डायमीटर ले रहे हैं। हाँ, डेफिनेशन बता दो, वही जा रहा है। सरकमफ्रेंस अपन सरकमफेरेंस अपन सर वो डायमीटर। डायमीटर, तभी तो यहाँ सरकमफ्रेंस निकल के आता पाई इंटू डी। ठीक है, अब तो तुमने लिखा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? सर रेशनल नंबर a number which is represented in the form of p upon q and q does not zero and p and q are co-prime numbers। co-prime numbers या integers है ना? तो मैं तो पाई को लिख रहा हूँ बिल्कुल p/q फॉर्म में। यस सर। ठीक है, अब जब ये p/q फॉर्म में लिखा गया तो इसको तो रेशनल नंबर होना चाहिए था। Yes, तो sir। पाई इरेशनल नंबर कैसे है? लास्ट क्वेश्चन बस। सर ये इरेशनल है क्योंकि सर ये तो सर अगर हम पाई को इसके फॉर्म में लिखें तो सर हम रेशनल ही कहेंगे सर इसको। अगर इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से करेंगे तो सर 3.14 समथिंग आएगा सर। तो आगे सर पुरानी एनसीईआरटी मुझे याद आ रहा है। पुरानी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 24 1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 9th क्लास में दे रखा है। सेम सवाल, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी का नहीं पता मुझे कि पेज नंबर चेंज हुए, लेकिन अभी भी सवाल है कि पाई इज इक्वल टू c/d दैट इट शुड बी अ रेशनल नंबर, व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो 9th क्लास से पक्का है, तुमने नहीं पढ़ा अभी? यस सर। है क्योंकि पहला चैप्टर से पूछ रहा हूँ सवाल, तुमसे नहीं आ रहा है। कम है क्यों? सिर्फ 8th क्लास क्यों पढ़ रहे हो? सर अब तो यार 9th के लिए तो अब जून का महीना चल रहा है, 9th का तो पहला दूसरा चैप्टर तो हो गया होगा आपका। सर मैं 9th क्लास में सर आधे टाइम तक सर वो मैं अब्सेंट था क्लास में, स्कूल नहीं गया। क्यों? सर ईद था इसीलिए। ठीक है, रमज़ान चल रहा था। ठीक है यार, जा सकते हो। बहुत अच्छा है। जय जय जय। थैंक यू सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए वापस आइए। हाँ भाई, अयान अंसारी कुछ कमेंट देना चाहेंगे शुभ सर? आप अपनी तरफ से बता दीजिए क्या क्या लगा। आयान, एक सबसे जो मतलब मेजर कमी है ना तुम्हारे इंटरव्यू में, वो ये है कि तुम अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते ना तो गलत मत बताओ।
यस सर, हाँ, एक बात तो अच्छा है। यस सर, गलत हमें नहीं बताना। अगर आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो सॉरी कह के बात को वहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उसमें बताओगे Yes, और ज़्यादा तुम्हारी गलतियाँ उसके अंदर निकलेंगी फिर, यस सर, ठीक है ना, फिर उस पर क्वेश्चन बनेंगे। यस सर, अगर आपको तुम लगता है, गलतियां बोलते गए, मैं सवाल बनाता गया। यस सर, ठीक है ना, तो ये होता है, सवाल बढ़ते चले जाएंगे और फिर गलतियाँ बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए कोशिश ये करें हम कि अगर हमसे एग्जैक्ट सवाल अगर नहीं आता है, Yes. ठीक है, वहीं सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाएं, सर आई कुड नॉट रिकॉल एट दैट टाइम, यस सर, ठीक, ओके। और दीवान सर कोई इम्प्रूवमेंट लग रहा हाँ, है? जैसे अभी तुमने जो है यहाँ पर जो एंगल के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, यस सर, तो तुम्हें वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। पेयर, यस सर, पेयर का क्या मतलब होता है उससे डिफाइन कर सकते हो। लीनियर का मतलब और पेयर का मतलब दोनों से वहाँ पर डिफाइन हो रही थी वो चीज़, और तुमने जो है उसको यस एक गलती करना शुरू की, उसके बाद उस गलती को दोहराना शुरू कर दी और तुम चले गए पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पे। तो वो जो है गलती तुम्हारी जो है ना, पहले सही बोल रहा था, हाँ। पहले सही था, उसके बाद इसने ट्रांसवर्सल बना करके और तीन लाइन मामला खराब हाँ। कर दिया। तो वहाँ ठीक है। पर जो है, वहाँ पर तुम जो है फंसते चले गए। यस सर, अब फिर तुम यहीं पर जो है ना गलत जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन वो सर ने जो है सवाल दूसरा कर दिया, तो इस मैंने वजह से कहा तुम- वो गड़बड़ा गया, तो मैंने कहा अच्छा है कि उसको नॉर्मल लाइन पे ले आए। मजेदार पार्ट ये है तुम्हारा दोस्त, तुम साइंस तो बहुत तगड़ा दे रहे थे, ये तो हमें दिख रहा था, तभी मैंने तुमसे मैथ पे गया कि जरा देखे मैथ्स, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं माशाल्लाह कितने 74, बड़े शानदार मार्क्स है तुम्हारे, ठीक है ना। अब शानदार मार्क्स है तो 74 वाला झलक तो दिख रही है तुम्हें, ठीक है। स्टार्टिंग में ना आई कांटेक्ट का तुम ध्यान नहीं रख रहे थे, तो मैं तुम्हें इशारा किया था, यस सर, इसलिए इशारा किया, उसके बाद फिर इसने मैनेज कर लिया लेकिन माशाल्लाह। उसके अंदर भी जो है ना, उसके अंदर भी सिर्फ दीवान सर को आपने छोड़ दिया। हाँ, हाँ, दिमाग में छोड़ दिया। वो एक कॉर्नर शिव सर और हमारा ख्याल लग रहा था ये। सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी तो सिखा रहे हैं यार। Yes. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सारे चेक हो गए? नो सर, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कराओ। तुम्हारा इंटरव्यू कब है? 25 तारीख को यार, परसों तुम्हारा इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट लेके हाँ, आना, सर, नहीं करते। यही चेक होंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ना यहाँ पे। यस सर, लाएंगे तो सर, डॉक्यूमेंट ला करके अपना चेक कराओ, सब कुछ है कि नहीं तुम्हारे पास, ओरिजिनल लेके आना, रख देना, फिर उसके बाद उसकी कॉपीज बना लेना, है ना, पता ही है आपको, ठीक है। बीच बीच में तुम ना पहले था कि तुम नो सर, यस सर, एंड बहुत जोड़ रहे थे इंट्रोडक्शन में, फिर बाद में तुमने इम्प्रूव किया है, सेकंड बाद में जब लिया हमने, हाँ। तो इम्प्रूव किया है इसने, है ना। अभी देखो इंट्रोडक्शन तुम्हारा पिछले बार से तो अच्छा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बड़ा शानदार है दोस्त, है ना। नॉलेज में मैं 1 नंबर कम कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि बीच में भी मैथ्स में तुम गड़बड़ाए Yes, हुए sir. हो। तो 12 से तुम पहुंचे हो अभी 14 नंबर पे। तो स्टेज 5 में थे तुम्हारे 12 मार्क्स, स्टेज 6 में है तुम्हारे 14 मार्क्स। और ट्रांसफर वेव और उसका लॉन्गिट्यूडल, हाँ मैंने लिखा सर, Longitudinal wave, एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, और क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है। ऊपर वाला पार्ट मैंने सर पढ़ा था सर, लेकिन ये। I did not- और लॉन्गिट्यूडल वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होता है, हाँ। वेव पैरेलल नहीं होती। इस तरह से चलता है, जो उसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, कंप्रेशन एंड रेयर डायरेक्शन और फ्रैक्शन। कंप्रेशन पड़ा होता है। Yes, sir, फ्रैक्शन yes, और sir. कंप्रेशन। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। बस रेहान, सॉरी अयान, और थोड़ा इम्प्रूव करो दोस्त, मतलब 15 तो 15 लेकर के आओ तो अच्छा है। पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें मिंटो सर्किल मिल जाए इतने में, क्योंकि पहले तो मैं 75 में बच्चे मिंटो सर्किल में जाने का है। यस सर, हाँ, मुझे पता है, क्योंकि बाहर वाले बच्चे हो तुम ना, तुमने एड्रेस क्यों नहीं लिखा है पूरा? सर ऑनलाइन फॉर्म भर के लिए बता। अच्छा, तो पूरा डिटेल भरवाइए ना सर, जो भी बच्चा ऑनलाइन में आ रहा है, ये उसको बोल दीजिए एक बार, वरीशा को, कि वो पूरा डिटेल एक बार बच्चे में, जो भी ऑनलाइन में तैयार, कितने ऑनलाइन में इंटरव्यूज दिए तुमने? सर 2 इंटरव्यूज, 2 ऑनलाइन में दिया, Yes, sir. और ऑफलाइन में कितने दिए? सर 2, तीसरा है। तीसरा है सर। तीसरा। तो तीसरे में इतने निखर गए तुम, अभी कल फाइनल वाले में पता चलता है ना। तो कल तुम्हारे स्टेज 7 भी होगा और स्टेज 8 भी होगा फाइनल, है ना, तुम्हें रीटेक की कोई जरूरत नहीं है। सर डिप एक क्वेश्चन था सर, सर इंटरव्यू में सर पेरेंट्स को साथ ले जाना जरूरी है सर? कोई जरूरी नहीं है, चल जाता है, बच्चे तो खुद से पहुंच जाते Yes, हैं। sir. लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर लफड़ा नहीं हो तो वो पेरेंट्स से जवाब Yes, sir. पूछेंगे, कोई लफड़ा नहीं, पक्का एकदम एकदम, हाँ पक्का चल है। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे जवाहर उसका है ना, हाँ, तो कोई नवोदय नवोदय को टेंशन नहीं कोई है, टेंशन नहीं। नवोदय का बच्चा को टेंशन नहीं है। अच्छा है, बढ़िया है यार। और कैसा लगा हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन? सर बहुत शानदार लगा सर, मैं 6 से ही आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ सर। 6 क्लास से देख रहे हो? सर 6th में मैंने इंटरव्यू एएमयू में दे रखा है सर। इंटरव्यू मेरे एएमयू सिटी स्कूल में सिलेक्शन हुआ था सर, हाँ। तो मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उस समय सर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन। बहुत अच्छा था, हाँ, नवोदय में हो गया था, बहुत अच्छा काम किया तूने। यस सर, तो इस समय मैंने यहाँ पे हॉस्टल नहीं लेना, अब्बू ने कहा कि अभी ठीक नहीं है, 9th में फिर ट्राई करना। हाँ, तब ऐसे ही तब से बात सर है। आपकी वीडियोस देखा और फिर से आपकी प्रिपरेशन देखा, तो सपना था सर एक दिन नवाब सर से जरूर मिलूंगा। नवाब सर से मिलूंगा। Yes, sir. लास्ट जो अपना वो था, क्या नाम है बच्चा, रैंक बनाया था, एमडी अकमल, वो भी नवोदय के तो था। नहीं, अरे हाँ सर, बिल्कुल नवोदय के, उसने तैयारी किया ही नहीं था उसने, तभी तो इसको 82 मार्क्स आए हुए थे। नवोदय का बच्चा था, नवोदय ही था।
मतलब ये सही है नवोदय या उसका इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, शायद सैंपल इंटरव्यू देखना था उसका एमडी अकमल का, बड़ा शानदार उसने इंटरव्यू एकदम कॉन्फिडेंट होते थे यस सर, एक नवोदय का लड़के का मैंने इंटरव्यू देखा है सर आपने। एमडी अकमल होगा, रैंक MD 1 अकमल है करके सर्च कर एमडी अकमल रैंक 1 रैंक 1 है वो हमारे। इमेज क्लासेस सर्च करना, इंटरव्यू आ जाएगा यूट्यूब पे। मेरे ख्याल से मैंने नैप स्ट्रिक वाले चैनल पे डाला हुआ है, हाँ, तो इसलिए हो सकता है Napstrix इमेज क्लासेस वाले चैनल पे इन लोगों को नहीं मिलता होगा। ठीक है, नैपस्ट्रिक चैनल पे जाना, नैपस्ट्रिक यार नहीं डालेंगे ना अपना एमडी अकमल रैंक 1 एमयू 9th एंट्रेंस sir. इंटरव्यू बाय नवाब सर, एकदम परफेक्ट पहला वीडियो गिरेगा भाई। यस सर। ठीक है, जाके देखना कोई वो लास्ट ईयर का बच्चा, उसके ऊपर से डायरेक्ट मैंने रैंक 1 लिख दिया था उसके फॉर्म में, तो पक्का रैंक 1 आई। अभी तुम्हारा रैंक नहीं लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारा कल लिखूंगा रैंक कि तुम्हारी रैंक कौन से आने वाली है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ जा सकते हो आप। इसका लिफाफा दे दीजिए सर, थैंक यू सर। कल फिर दोबारा बुलाया ना, ठीक है चलो। थैंक यू सर। अस्सलाम कल वालेकुम। जल्दी आना सुबह। हाँ बच्चों, ऐसी तरह हम लोग ना हर साल इंटरव्यू कराते रहते हैं, हर साल कराते हैं, और उसके लिए सिंपल एक गूगल फॉर्म हम फिल करवाते हैं। लेकिन अगर आप गूगल फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, आप हमारे पास डायरेक्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सैम्पल इंटरव्यू, जो भी इंप्रूवमेंट थे, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट थे, बेटर ये फाइनल टच होता है। असली तो ऑनलाइन में भी बहुत सारी तैयारी हम कर चुके होते हैं, ऐप में हम इतने सारे कंटेंट दे रखे हैं ना, शायद ऐप से बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कहा ना कि बहुत सारे सैम्पल इंटरव्यूज आपके देखे हैं सर हमने, तो जाकर के इस माहौल तक, इस स्टेज तक पहुंचा, इतना कॉन्फिडेंट होकर के बच्चे ने इंटरव्यू दिया। उम्मीद करते हैं सैम्पल इंटरव्यूज के बड़े फायदे मिल रहे होंगे आपको, और अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।